हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और फ्री रिजर्व्स जितने भी हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं। और उससे एक रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चंस भी इसमें अनसोल्ड लिए हैं डीके गोयल के, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फ्री रिजर्व्स के बारे में आप क्या समझते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या समझते हैं, पहले उसको देखें। बैलेंस शीट के अंदर या आपको कौन सा रिजर्व, फंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होंगे। लायबिलिटी साइड के अंदर जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी प्रीवियस ईयर में अर्न किया गया प्रॉफिट जो टोटली आपके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उसका सर्टेन पार्ट अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका बैलेंस यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है। इसी प्रकार से रिजर्व, जनरल रिजर्व दिख रहा है, रिजर्व फंड दिख रहा है, ये फ्री रिजर्व्स हैं जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए या फ्यूचर के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं उनको आपके मीट आउट करने के लिए प्रॉफिट में से ये रिजर्व फंड क्रिएट किए गए हैं। तो इन फंड पर और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर किसका राइट्स होता है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही करेंगे कि हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से एसेट्स साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमको डेबिट बैलेंस गिवन है। ये डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। प्रीवियस ईयर में जो आपके लॉस हुआ है फर्म को, उसको एक ही ईयर में राइट ऑफ करने की बजाय कई ईयर्स में इसको आपके आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दैट्स वाई ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आपको कौन सा एसेट साइड में दे रखा है। इसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं पर लार्ज क्वांटिटी में करने के कारण से इनका इफेक्ट आने वाले कई ईयर्स तक पड़ता है, इसलिए इसको उन ईयर्स में एलोकेट कर दिया जाता है। तो जो पार्ट अभी फ्यूचर में हम राइट ऑफ करेंगे वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो इसका भी रिलेशन किससे है? ओल्ड पार्टनर्स से है। तो इन लॉसेज अकाउंट को और इन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को सभी को आपके कौन सा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि एग्जिटिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को कौन सा करना होगा। इसके लिए क्या एंट्रीज होंगी, सबसे पहले देखें। लायबिलिटी के ये तीनों अकाउंट हैं, इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। इनको क्लोज करेंगे तो इन तीनों अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर ओल्ड रेशो में ये फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे ये अकाउंट हमारी बुक्स में क्या हो जाएंगे? क्लोज। इसी प्रकार से जो लॉसेज है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, इन अकाउंट को भी क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि इन सब अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये फर्म की क्या है? एसेट्स हैं। दैट्स वाई इनको क्लोज करने के लिए क्या एंट्री में क्या कर दिया है? क्रेडिट कर देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट के अंदर ओल्ड रेशो से क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो इन आपके कौन सा रिजर्व एंड फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही होगा कि आप इसको कौन सा ओल्ड रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दें। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या कहा है? 24 में क्या रखा है कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और जो अब फ्यूचर में ये डिसाइड करते हैं कि 3:4 में आपका कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे। इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या किया है? चेंज किया है 1 अप्रैल 2016 से। इनकी बुक्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो कि बुक्स में मेंशन है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट द पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। हमको पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री देनी है, यानी इस अकाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसका क्या बैलेंस दे रखा है अपन को? क्रेडिट बैलेंस। तो क्लोज करने के लिए इसको अपन क्या कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका ओल्ड रेशो 3:2 के अंदर 70,000 को इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इस प्रकार से करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें तीन पार्टनर्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 दे रखा है। 1 अप्रैल 2016 से ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 रखना चाहते हैं, और आपसे कह रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस बुक्स के अंदर मेंशन है। आपसे कहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पार्टनर्स ये चाहते हैं कि इस आपके डेबिट बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। इसका डेबिट बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 90,000 से, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 कौन सा 3 के अंदर 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हम एडजस्टमेंट करेंगे। कब, जब एग्जिटिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करे, चेंज करे। अब इसी में जो आपका नेक्स्ट आपका जो वीडियो में लेकर आ रहा हूं वो स्पेसिफिक रिजर्व को लेकर आ रहा हूं। स्पेसिफिक रिजर्व किसी पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनसे रिलेटेड आपके कौन सा ट्रीटमेंट, और इसका आपका डीके गोयल में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं अनसोल्ड, उसको लेकर मैंने ये वीडियो प्रिपेयर करी है। उस वीडियो को भी आप लोग देखें। थैंक यू।